अच्छा लड़का है फाइक, खुश रखेगा तुम्हें, खुश रहोगी तुम। अभी मुझे बहुत डर लगता है। वजह? किस बात का डर? क्या हो गया? बताओ मुझे। अगर तायाजान ने फाइक के लिए इनकार कर दिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना बुरा हमारे साथ होना था हो गया। तुम्हारे साथ में कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है तुमसे। हुरिया बीबी, वो आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन आया? नाम बताया? वो आपके पुराने घर से आया है कोई शख्स, दानिश नाम बताया। दानिश भाई? दानिश? क्या कर रही है? मेरा दानिश पे कोई हक नहीं, मेरा तो मुझ पे भी अब कोई हक नहीं। हुरिया, कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो दानिश? क्या मतलब क्यों आया? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें और मिनहल को इन्होंने यहाँ पे कैद में जबरदस्ती रखा हुआ है। मैं तुम्हें, चलो चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। अरे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हुरिया। मैं तुम्हें और मिनल को यहां से लेकर जाऊंगा, हम लोगों को बताएंगे, वीडियोस बनाएंगे, कोई ना कोई तुम्हारी मदद कर लेगा। मैं उस दिन परेशान हो गया था, सुकून से सो भी नहीं पाया, बस तुम्हारी याद आती, बहुत याद आती हो रही है। मैंने तुम्हें फोन भी किया, लेकिन मैं जानता हूँ ये तुम्हारा फोन इन लोगों ने छुपा लिया है, इसी वजह से तो मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकी। मैं जान गया हूँ रिया कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू रिया, और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इनका सामना करूंगा। तुम्हारी खातिर किसी भी ड्राम का सामना कर। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो दानिश? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
मुझे कुछ नहीं होगा हुरिया, और ना मैं तुम्हें कभी कुछ होने दूंगा। या सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ वापस घर चलो, अम्मी से बात करेंगे। कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता अब। ना ही मैं अपने घर जा सकती हूँ, ना ही हमारी शादी हो सकती है। कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता अब। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं, नहीं है मुझे मोहब्बत तुमसे। मेरी शादी हो चुकी है बलात से। अब तुम यहां से जा सकते हो। दानिश, कैसी बात? नहीं, हुरिया, हुरिया, कपड़े कहाँ हैं मेरे? इधर आओ, कपड़े निकालो मेरे। हुरिया, 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 हुरिया कहाँ है? हुरिया को देखा है? आप ही को ढूंढ रहे हैं आप? हाँ तो फिर किसको ढूंढ रहा हूँ? कहाँ है तुम्हारी बहन? वो मेरे रूम में। आप चले, मैं उनको भेज रही हूँ। जल्दी। जी जी बिल्कुल भेज रही हूँ। इस तरह मेरी जिंदगी में अंधेरा तो मत करो। कोई ना कोई रोशनी की किरण बाकी रहने देती। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम तो उससे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत कुछ नहीं होती। मोहब्बत सब किस्मत होती है। इस मोहब्बत को एक शराब समझ के भूल जाओ। जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? तुम कह रही हो भूल जाओ? तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। हम दोनों को तो एक दूसरे के साथ जीना था, कभी किसी और का नहीं सोचा, बेवफाई नहीं की। ऐसा मत करो या मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। कह दो कि ये सब झूठ है यार, कह दो, प्लीज कह दो यार। चलो आओ, चलो मेरे साथ चलो। वक्त मत जाया करो, जाओ यहां से। अब तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। मैं जानता हूं कि इन्होंने जबरदस्ती तुमसे ये सब कुछ किया। नहीं, कुछ जबरदस्ती नहीं हुआ। खुश हूं मैं। इतना बड़ा घर, मेरे छोटे से घर से इतना बड़ा घर, सारी आसाइशें हैं यहाँ पे। सच पूछो आदत हो गई है मुझे। अच्छा लगता है मुझे ये सब। तुम्हें अगर ये सब करना था तो मेरे साथ मोहब्बत का मजाक किया क्यों तुमने? आहिस्ता। क्या आहिस्ता?
साफ साफ कह दी थी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूं ना। समझ ही नहीं आ रहा कि यार तुम किस तरह इतनी जल्दी इस तरह बदल सकती। चले जाओ यहाँ से दानिश, बस जाओ। अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। भूल जाओ मुझे, जाओ। क्या कहा आपने उनसे? हाँ, जाने दो उसे। दानिश भाई मत रोको। क्या हो गया? मत रोको, मत रोको। दानिश भाई जाने दो उसे, जाने दो उसे, करने दो उसे मुझसे नफरत। क्या अभी आपने? मेरी नफरत है उसकी मोहब्बत का मरहम बन सकते और कुछ नहीं। मैंने नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल यूं गए वो बदल, सुन यारियां सारियां। बड़ी जल्दी भेज दिया तुम्हारी बहन ने तुम्हें। क्या ये सब? नजर नहीं आ रहा? अंधे हो? कपड़े हैं मेरे। तुमने अपने कपड़े मेरे कपड़ों के साथ क्यों रखे? वहां सिर्फ मेरे कपड़े होते हैं। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे कमरे में शिफ्ट नहीं हुई। कर क्या रही हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये कपड़े अब तुमने दोबारा से मेरे कपड़ों के साथ रखे ना तो इनको यहां नहीं बल्कि कमरे से बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, रियली? चलो फेंको, ये लो, फेंको, फेंक के दिखाओ तुम मुझे। इस कमरे से सिर्फ मेरे कपड़े नहीं, मैं भी बाहर जाऊंगी। अच्छे सुकून से तो रहूंगी मैं। तुम्हारे साथ रहने की अजियत से छुटकारा मिलेगा मुझे। ये लो, फेंको। किस बात का इंतजार है? फेंको। लेकिन ताया जान के हर सवाल का जवाब तुम दोगे, मैं नहीं। चलो लो, जाओ, फेंको। अज़ाब में पड़ गई हूं मैं। आप लोग यूं अचानक आ गए? मेरा मतलब है कि इत्ला दे के आते तो ज्यादा बेहतर होता। बात ही कुछ ऐसी थी इसलिए अचानक आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात थी बहन? भाई साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मैं चाह रही थी कि आप मेरी अमानत अब मेरे सपोर्ट कर ही दें। फाइक और मिनल की शादी करा दें। वो अचानक सब खैरियत तो है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अभी मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की है और इस तरह अचानक मिनल की शादी करना मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है। हुरिया की शादी जिस तरह से हुई है मैं सब जानती हूँ। माँ ठीक कह रही हैं। आप लोग अगर हुरिया की जबरदस्ती शादी कर सकते हैं तो
ये सब आप मिनल के साथ भी कर सकते हैं। देखें, समरीन ने अपनी खुशी और मर्जी से फाइक और मिनल का रिश्ता तय किया था। अब आप समरीन की जगह हैं सईदा, तो आपको इन बच्चों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। आप इनकी माँ की जगह पर तो हैं, लेकिन इनकी माँ बन नहीं सकी। नहीं तो आप हुरिया के साथ कभी भी ऐसी ज्यादती नहीं होने देती। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी हमें यहाँ से निकालने की, लेकिन बेटा, बात कुछ भी है, अगर हम इस बहस में ना पड़े तो बेहतर होगा। मैं तो बस सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग कभी शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मिनहल और फाइक का निकाह कर दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। हुरिया की शादी हमारा खानदानी मामला है। फाइक और मिनल के रिश्ता तय होने के बाद अब हमारा और आपका खानदान अलग नहीं रहा भाई साहब। उम्मीद करती हूँ आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे। जी। आप लोग चाय लेना। जी। शुक्रिया। तो हुरिया और मनहल को इस हवेली से भागने में तुमने मदद की थी। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। जी, मैं अपना जुर्म कबूल कर रही हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। खुद से ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुम पर, और तुमने एक लम्हे में मेरा एतबार तोड़ कर रख दिया। मैंने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है। याद है आपको जब ये बच्चियां आपके पास नहीं थी तो कैसे उनकी याद में तड़पते थे आप, कैसे रोते थे। अब कहां गई वो मोहब्बत। मुझे आज भी अपनी बच्चियों से वही मोहब्बत है। या आप मुझे बता रहे हैं या खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता अगर आपको हुरिया से इतनी मोहब्बत होती तो आप जबरदस्ती उसका निकाह बालात से ना कराते। देखो सईदा, समझने की कोशिश करो। हुरिया बालाज की मांग थी, ये शादी होनी थी। अगर हुरिया अपनी मर्जी से ये शादी कर लेती तो सबके लिए बेहतर होता। और शुक्र करो कि ये बात हवेली में किसी को नहीं पता कि उनको भगाने में तुमने मदद की थी। अगर ये बात किसी को पता चल जाए ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। जो हुरिया के साथ हुआ उससे ज्यादा क्या हो सकता था। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ बच्चियों की फिक्र थी। बेवकूफी की बातें मत करो। हुरिया बालाज की बीवी है अब। जानती हूं। तो ये बात समझने की कोशिश करो। अगर खुद को एक अच्छी मां साबित करना चाहती हो ना तो हुरिया को समझाओ कि अब यही उसका घर है।
वजाहत, ऐसे कैसे कर दे हम निकाह? अभी तो हमने लड़के को देखा तक नहीं है, हमें क्या पता किस खानदान का है, क्या करता है। भाई सरकार, समरीन ने काफी देखभाल कर ये रिश्ता किया था। वो अच्छी तरह से जानती हैं उन्हें, अच्छे खानदानी शरीफ लोग हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, जॉब करता है, और अभी वो सिर्फ निकाह करना चाहते हैं। रुखसती हमारी मर्जी से ही होगी। जब निकाह हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? अगर निकाह वाले दिन उन्होंने रुखसती मांग ली तो तुम क्या करोगे? हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। उन्हें अगर इतनी ही जल्दी है तो तुम साफ साफ मना कर दो। उनसे कह दो अगर बेटे का निकाह इतनी जल्दी करना है तो कहीं और कर दे। मगर भाई सरकार, ये रिश्ता समरीन की पसंद का है। उसने बहुत देखभाल कर समझकर ये रिश्ता किया। समरीन समरीन समरीन, लगता है तुम अभी तक समरीन से उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी किया करते थे। तुम क्या कहोगे? तुम्हारी बुज़दिली चीख चीख कर उस बागी औरत की मोहब्बत की दास्तान सुना रही है। अच्छा ठीक है, मैं चक्कर लगाती हूँ। सबको मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। शबाना, सईदा से कहना कि मलिक सरकार के लिए रात को अच्छी सी बिरयानी बना ले। मिनाल का रिश्ता देखने आया था कोई? नहीं, रिश्ता देखने तो नहीं आए थे। उन दोनों की तो बात पहले से तय हो चुकी है। निकाह की बात करने आए थे। फिर क्या कहा आप लोगों ने? तुम क्यों पूछ रही हो? जो मैंने पूछा पहले आप मुझे वो बताएं। मलिक सरकार इस हक में नहीं है कि इतनी जल्दी निकाह कर दिया जाए, तो अभी कुछ फैसला किया नहीं है। क्यों? बाबा सरकार ऐसे क्यों चाहते हैं? जितनी जल्दी हो सके मिनहल का निकाह करें और यहाँ से भेजें। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है? सच कहूँ बीबी जान, इन दोनों के चेहरे से मुझे नफरत है। इस घर में उनको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब से इस घर में आई है मेरी सारी खुशियां खा गई हैं ये दोनों। सब्र करो बेटा, भूल जाओ उन सब बातों को। जो होना था वो तो हो गया ना। आपके लिए कहना आसान, लेकिन मुझ पर बीती है। मुझसे पूछे, आप नहीं समझ सकती है। मैं कैसे नहीं समझूंगी? मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। कह रही हूँ नहीं समझ सकेंगे आप। इधर आओ मेरे पास। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हारी वहीं शादी करूंगी। वादा करती हूँ मैं तुमसे। सच कहूँ बीबी जान, इन दोनों के चेहरे से मुझे नफरत है। इस घर में उनको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब से इस घर में आई है मेरी सारी खुशियां खा गई हैं ये दोनों। सब्र करो बेटा,
भूल जाओ उन सब बातों को। जो होना था वो तो हो गया ना। आपके लिए कहना आसान, मुझ पर बीती, मुझसे पूछे, आप नहीं समझ सकती है। मैं कैसे नहीं समझूंगी? मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हारी वही शादी करूंगी, वादा करती हूँ मैं तुमसे। कैसी हो अंबर? काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई हमारी। हाय, फुर्सत ही नहीं तुम्हारे पास अब तो। समझ सकती हूँ, नई नई शादी है तुम्हारी, दोस्तों के लिए वक्त कहाँ। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो मुझसे। कम ऑन, क्या हो गया बलाज तुम्हें? मैं सब वो भूल चुकी, तुम भी भूल जाओ। वैसे भी ना गलती तुम्हारी थी ना गलती मेरी थी। तकदीर में जो लिखा है हम उसको बदल नहीं सकते। अच्छा है ना, तुम अपनी शादी से खुश हो, हुरिया और तुम्हारे बीच में सब अच्छा चल रहा है। अब तो तुमने हुरिया को सबसे मिलने की इजाजत भी दे दी है। मतलब किसकी बात कर रही हो? कल कोई लड़का आया था उसके पुराने मोहल्ले से उसे मिलने के लिए। क्यों, तुम्हें नहीं बताया उसने? तुम्हारी बीवी है, उसे तुमसे इजाजत लेनी चाहिए। वैसे भी हमारे घर में ऐसे कोई बाहर से लड़का अच्छा नहीं लगता, लेकिन एटलीस्ट तुमसे पूछना तो चाहिए ना। क्यों बताया नहीं उसने तुम्हें? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो दानिश? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं होगा और ना मैं तुम्हें कभी कुछ होने दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ वापस घर चलो, अम्मी से बात करेंगे। कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। ना ही मैं अपने घर जा सकती हूँ, ना ही हमारी शादी हो सकती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं, नहीं है मुझे मोहब्बत तुमसे। इस मोहब्बत को एक शराब समझ के भूल जाओ। जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? तुम कह रही हो भूल जाओ? तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। हम दोनों को तो एक दूसरे के साथ जीना था। या मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वक्त मत जाया करो, जाओ यहाँ से। तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं रहा। मेरे छोटे से घर से इतना बड़ा घर, सारी आसाइशें हैं यहाँ पे। सच पूछो आदत हो गई है मुझे, अच्छा लगता है मुझे ये सब। तुम्हें अगर ये सब करना था तो मेरे साथ मोहब्बत का मजाक किया क्यों तुमने? क्या आहिस्ता? साफ साफ कह दी थी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूं ना।
समझ ही नहीं आ रहा कि यार तुम किस तरह इतनी जल्दी इस तरह बदल सकते। चले जाओ यहाँ से दानिश, बस जाओ। अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है, भूल जाओ मुझे। तुमसे मिलने कोई आया था? कौन आया था तुमसे मिलने? तुम्हारे पुराने मोहल्ले से। हुरिया, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन आया था पुराने मोहल्ले से मिलने? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। क्यों क्यों बताना जरूरी नहीं समझती? शौहर हूं मैं तुम्हारा। मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा, फर्ज है तुम्हारा। को भला, फिलहाल मुझे परेशान मत करो। तुम्हें जिसने भी बताया ना, तुम जाके उससे पूछ लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कौन आया था कौन नहीं आया था। फिलहाल मुझे सुनने दो प्लीज। मेरी बात सुननी होगी, मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा तुमको। पहले भी कह चुका हूं मैं, और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी से नहीं मिलोगी, वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। तुम मार दो जान से मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा चांस देती हूँ, गला घोट दो, मार दो मुझे। मैं भी इन गमों से छुटकारा चाहती हूँ, बस बहुत हो गया है। तुम मुझसे मेरी सांसें क्यों नहीं छीन लेते? तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। मुझे इस अज़ियत से निजात दे दो खुदा का वास्ते। किस चीज का इंतजार है? मारो मुझे, मारो मारो और मारो। क्यों नहीं मारते? गला घोटो ना मेरा, मार दो, जान से मारो मुझे, मारो मुझे और मारो मुझे, मारो और मारो मुझे, जान से मारो, खत्म करो मुझे, मारो। क्या हो गया तुमको? दिमाग ठीक है तुम्हारा? थक गई मैं ये नफरतें सह सह के। कब सोचा था सब इतना बदल जाएगा? मैंने हमेशा प्यार देखा है। सुन यारा मेरे दिलदारा, बहुत तकलीफ में हूं मैं, जान से मार दो, मार दो मार दो ना मुझे प्लीज, मार दो। जो पल यूं गए वो बदल, सुन यारियां सारियां। बहुत हो गया, बस मार दो, मार दो। मारता क्यों नहीं कोई बच्चा?